हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। हर हर महादेव। अभी चल रहा है सावन का महीना। सावन के इस महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिव आपकी हर मनोकामना पूरी करें। ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, आज इंदौर में नगर निगम के चुनाव का रिजल्ट आने वाला है, तो दोनों तरफ के लोग कांग्रेस एंड बीजेपी जुटे हुए हैं। हम जा रहे हैं मंदिर, तो रास्ते में बहुत भीड़ मिली और यहाँ पे हेलीकॉप्टर लिया कियांश ने रास्ते से। कावड़िए जा रहे थे। सावन के महीने में लोग कावड़ लेकर भी जाते हैं, तो कावड़िए भी बहुत मिले हमें रास्ते में। तो ये पहाड़ हैं, आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत। हम जा रहे हैं ओमकारेश्वर। हेलीकॉप्टर कैसा लग रहा है कियांश को? अच्छा। कौन सा हेलीकॉप्टर है ये? आर्मी हेलीकॉप्टर। आप बोलो ना, मेरे को तो पता है, आप बताओ कौन सा हेलीकॉप्टर है ये? ये खेड़ी घाट है जो कि ओमकारेश्वर और इंदौर के बीच में ही पड़ता है। ये एक संत का आश्रम है जो कि नर्मदा किनारे ही बसा हुआ है। नर्मदा नदी बहुत ही पवित्र नदी मानी जाती है। गंगा यमुना के बाद इनको सबसे पवित्र नदी का स्थान दिया गया है। तो हम आ गए हैं ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग हैं, एक महाकालेश्वर और एक ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर एक माधंता पर्वत पर बसा हुआ ज्योतिर्लिंग है। ये पर्वत है जो चारों तरफ से नर्मदा नदी से घिरा हुआ है। और आप देख सकते हैं सावन का महीना चल रहा है, तो कितनी भीड़ है यहाँ पे। मंदिर के लिए बहुत लंबी लाइन थी, तो हमने डिसाइड किया कि हम ये माधांता पर्वत है, इसकी परिक्रमा पहले करते हैं। ये जो माधांता पर्वत है या द्वीप है, ये ओमकार के ओम शेप में है। इस पर्वत की परिक्रमा का विशेष महत्व है। यहाँ मैंने कियांश को गोद में उठा लिया था क्योंकि उसको चलने में परेशानी हो रही थी। हमें यहाँ पे राजमहल दिखा। हमने लंच नहीं किया था, पर हम साथ में लेकर आए, तो यहाँ बाहर लिखा था माधांता राजमहल। ये इसी राज परिवार का राजमहल था। हमने उनसे खाने की परमिशन मांगी यहाँ पे, तो उन्होंने कहा यहाँ पे भंडारा चल रहा है, तो भोजन की व्यवस्था है, आप अंदर खा सकते हैं। ये मानदाता राजा का महल है जिनने इस शिवलिंग की स्थापना की है। ओमकारेश्वर शिवलिंग की जिनकी उनका महल है ये। उन्हीं का महल है। इन्होंने हमें बताया कि इनके गुरु हैं समर्थ सदगुरु, वो चतुर्मास पे कोई यहाँ फोटो पे आए वगैरह हुए है क्या हैं उनका? और उनकी तरफ से परिक्रमा वासियों की भोजन की व्यवस्था की गई है। महल में बंदूकें, ढाल, भाला और हिरण के सींग और गादियाँ थीं। ये महल कई फ्लोर में बना हुआ था और काफ़ी अच्छी कंडीशन में था इसका रखरखाव। बैठक का एरिया है, दरबार है राजा का। ये पूरा दरबार हॉल है। ये उनका शायद सिंहासन उठा होगा यहाँ पे। बहुत पसीना हो गया है, गर्मी थी। तो यहाँ घूम के मैं महल देख ही रही थी कि अचानक से मेरी नज़र अटकी। यहाँ पे माता वैष्णो देवी की गुफा का भी फोटो लगा हुआ है यहाँ पे। शिव शक्ति एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए माता रानी का फ़ोटो होना तो यहाँ पे लाजमी था। मैंने कैमरा साइड में रखा और फिर प्रार्थना की कि जल्दी से वो मुझे बुलाएं और मैं लाइव उनके दर्शन करूं। यहाँ पे भोजन की व्यवस्था भी थी। आज भोजन यहाँ पे मिल गए? बन रहा था नंदिनी का है और हमें यहाँ पे भोजन परोसा गया। वाह यार, वाह, तो बहुत अच्छी जगह, गिरना नहीं। यहाँ से आप ये नर्मदा नदी के दर्शन कर सकते हैं। ये महल के झरोखे से मैंने बाहर देखा और मंत्रों के उच्चारण हो रहे थे चारों तरफ। हमारा भोजन भी लग चुका था। भोजन काफ़ी स्वादिष्ट था। भंडारे का भगवान का प्रसाद होता है, तो वैसे भी स्वादिष्ट होता ही है। और ये महल फिर बाद में हमने और एक्सप्लोर किया। यहाँ ये हमें लेके जा रहे थे इनके जो गुरु हैं उनसे मिलवाने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए। उन्होंने कहा अगर आप आए हैं तो आप उनके दर्शन करते हुए भी जाओ। तो ये महल के 2nd फ्लोर पे, ऊपर वाले फ्लोर पे उनके रुकने की व्यवस्था थी। तो ये महल पूरा दिख रहा है, पालकी दिख रही है पुरानी। महल काफ़ी पुराना था पर रखरखाव अच्छा था। ये यहाँ के राज परिवार के राजाओं की तस्वीरें थीं। इनका राज परिवार आज भी महल के दूसरे हिस्से में निवास करता है। और हम जिन गुरु से मिलने के लिए आए थे वो इस वाले फ्लोर पे ही विश्राम कर रहे थे। ये जो दीदी हैं, जब ये खाना परस रही थी तब मैं समझ गई थी कि ये बहुत लग्जरी लाइफ जीने के बाद वैराग्य में आ गई हैं उन गुरु के साथ। ये वहाँ अपने गुरु के बारे में ही बता रही हैं हमें
ये समर्थ गुरु जी हैं। इन्होंने नर्मदा संरक्षण के लिए 22 महीने से अन्न का एक दाना भी नहीं खाया है। सिर्फ नर्मदा के पानी की जलपरी है ये महल की तस्वीरें हैं और ये नर्मदा नदी है। इनका ये कहना है कि जो नाले का और गंदगी नर्मदा नदी में जाती है उसको स्टॉप किया जाए, क्योंकि ये अपवित्र हो रही है। ये जो पावन नदी है वो इस तरीके से, तो प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। इनका एक वीडियो है, आर्टिकल है, जो मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में ये बोल रहे हैं कि आप पर्यावरण को सुरक्षित रखो। जितना आप पर्यावरण को सुरक्षित रखोगे उतना आपकी ज़िंदगी, आपके आने वाली ज़िंदगी सब सुरक्षित रहेंगे। अगर पर्यावरण का विनाश करोगे तो आप अपने खुद का विनाश कर रहे हो, क्योंकि आप भी प्रकृति ही हो और प्रकृति का हिस्सा ही हो। तो आप अपना खुद का अननोइंगली विनाश कर रहे हो डे टू डे। तो यही मैसेज है कि प्लीज़ प्रकृति का, माँ नर्मदा का, माउंटेन्स, हिल्स, सबका आप प्लीज़ अच्छी तरह से संभाल लो। मेरी हिंदी थोड़ी मैं नर्मदे हर। ये 25 साल यूके में रही हैं और वहाँ की इतनी लग्जरी लाइफ छोड़कर वो यहाँ पे आई हैं। ये एक मूर्ति थी जो कि बिल्कुल जीवित लग रही थी, और ये जो निशान देख रहे हैं वो आशापुरी माता का निशान है, जो कि चौहानों की कुलदेवी हैं। मे भी यहाँ का राज परिवार चौहान वंश का हो। और ये कुछ तस्वीरें हैं जो कांच पे बहुत ही अच्छी सुंदर नक्काशी इसकी गुंबद पर की गई थी महल के। हमने गुरुजी के दर्शन कर लिए थे, बट मैंने वीडियो शूट नहीं किया। ये हमारे यहाँ ले जाते हैं ऐसे पापा। ये राज परिवार के ही सदस्यों की तस्वीरें थी। जब किसी की डेथ होती होगी तो उनको इस तरीके से तैयार करके ले जाया जाता है। तो मैं वही बता रही थी कि हमारे यहाँ भी ऐसा किया जाता है। और ये आशापुरी माता का निशान और नर्मदा कावेरी नदियों का संगम। महल के पिछले हिस्से में राज परिवार आज भी निवास करता है। धन्य भाग्य हमारे कि हमें समर्थ सद्गुरु संत का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनके अनुयायी उन्हें शिव का अवतार मानते हैं। और ये पूरे परिक्रमा पथ पर गीता के श्लोक लिखे गए हैं, हिंदी और संस्कृत में इनका अनुवाद किया गया है। पूरे परिक्रमा पथ पर ये दिखेंगे और बहुत सारे भगवानों के मंदिर यहाँ पे मिलते हैं। एक प्राचीन कालीन पांडवकालीन मंदिर था, केदारेश्वर मंदिर, और इसमें लिखा था कि ये 12वीं से 13वीं शताब्दी में परमारों द्वारा जीर्णोद्धार कराया गया। और भी बहुत शिवलिंग मंदिर थे यहाँ पे। पूरा परिक्रमा पथ 7 किलोमीटर का है। और कियांश यहाँ पे बेचारा परेशान हो गया था। तो क्या हालत होगी, कितनी हालत होगी मेरे बच्चे की। वाह, बलराम जी और कृष्ण जी हैं कियांश, ये दोनों भाई हैं। ये नर्मदा कावेरी का संगम। इस पूरे माधांता पर्वत पर जगह जगह मंदिर बिखरे पड़े हैं। ये यहाँ पे दाल चढ़ती है। यहाँ पे इस वाले मंदिर में कई छोटे बड़े मंदिर थे। यहाँ पे मूर्तियाँ तो ऐसे लग रही थी जैसे जीवंत हो। यहाँ पे हमने दर्शन किए, फिर बारी बारी से सभी ने। तो जो मेन मंदिर पढ़ते जा रहे थे, हम वहाँ पे दर्शन करते जा रहे थे और काफ़ी थक चुके थे हम। बहुत लंबा रास्ता था। ओम शेप में ये पूरा पर्वत है। कियांश, गर्मी हो रही थी, ह्यूमिडिटी बहुत थी क्योंकि बारिश नहीं हुई। तो जूस पिया हमने यहाँ पे, और मंदिर यहाँ जो बीच में पढ़ते रहे, दर्शन करते गए। एक ये प्राचीन मंदिर था जो सोमनाथ मंदिर के नाम से था। काफ़ी अच्छा और भव्य मंदिर था ये भी। तो इस तरीके से आप शिवलिंग देख सकते हैं और आप भी दर्शन कर लीजिए। और ये देखो, शिवलिंग के जस्ट सामने ही नंदी महाराज का स्थान था, तो हमने यहाँ पे भी दर्शन किए। इस पर्वत में 33 कोटि देवी देवताओं के मंदिर हैं। तो ये यहाँ पे एक राजेश्वरी मंदिर था जिसमें बहुत सारे देवता थे। काफ़ी भव्य और विशाल शिव जी की मूर्ति थी नंदी महाराज सहित। और ये कुछ मलबा टाइप का था, मतलब शायद कुछ टूटा हो, खंडरों के मंदिरों के अवशेष भी हमें रास्ते में मिल रहे थे। यहाँ से उतर के आए। कितना फिर उतरना है, कितना उतरना है। मैंने अपने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम पहली बार कोई तीर्थ में इतना पैदल चली हूँ मैं। मुझे लगा 2-3 किलोमीटर की होगी, बट ये तो करीब 8 किलोमीटर का रास्ता था। कियांश को मैंने पीठ पे बिठा लिया था कि पैदल तो वो चल पा रहा था समतल में, पर चढ़ाई पे उसे दिक्कत हो रही थी। छोटा बच्चा है तो थक जाता है।
और हम में भी एनर्जी का लेवल गजब का था। यूजुअली मैं थक जाती हूँ, बट पता नहीं क्यों ऐसी जगह आप जाते हो तो आस्था और विश्वास ऐसा रहता है कि आपके में अपने आप ताकत आ जाती है। पता नहीं इतनी एनर्जी कहाँ से आ जाती है, ये श्रद्धा और भाव ही रहता है। हमने 4:30 बजे परिक्रमा स्टार्ट की थी, जो कि करीब 7:30 बजे कंप्लीट हुई। उसके बाद हम दर्शन के लिए लाइन में लगे और मेन मंदिर के हमने दर्शन किए। नाइट में भीड़ कंपैरेटिवली कम हो गई थी। यहाँ तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन सेकंड डे मेरी बहुत हालत ख़राब हुई, क्योंकि एक दिन पहले ही मुझे कोविड का बूस्टर डोज लगा। हर जगह बम बम भोले और भगवान भोलेनाथ के जयकारे लग रहे थे। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हुए थे। माधाता इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। गर्भगृह में फ़ोटो खींचना मना है लिखा हुआ था, इसलिए मैं स्क्रीन के दर्शन करवा देती हूँ आपको। तो आप भी ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लीजिए। और हमने दर्शन कर लिए थे। ये माधाता राजा की गादी थी और उनके राज परिवार की फ़ोटो। और 8:15 अब दर्शन हुए हमारे। बहुत अंधेरा हो चुका है, पर बहुत अच्छी यात्रा रही। यहाँ आके काफ़ी सुकून और शांति मिली। बीच में हम रुके और हमने डिनर किया। नेक्स्ट डे सावन का पहला सोमवार था। बारिश होना स्टार्ट हो चुकी थी। इंदौर यहाँ से 77 किलोमीटर था, तो हम करीब 11:30 बजे पहुँचे। और यहाँ मुझे हेडेक होने लगा था, तो मैंने स्पेक्स लगा लिया था। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।